अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नवीद फ्रॉम NIKV। आज एक बार फिर अरसलान के पास हम आए हैं और ये बहुत दिनों बाद हमारी दोबारा वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि बीच में रमज़ान आ गए थे, थोड़ी मसरूफियत थी। तो इस वजह से तमाम मसरूफियत को जो है बरूए कार रखते हुए अब हमने सोचा है दोबारा वीडियो का आगाज़ किया जाए। तो मैं दोबारा से अरसलान के पास आया हूँ। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अरसलान, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। जज़ाकल्लाह। अच्छा अरसलान, डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। बर्ड्स के बारे में ज़रा बताएं कि आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग बर्ड कौन सा दोबारा चल रहा है मार्केट में, और बर्ड्स की सूरत हाल, ओवरऑल मार्केट वैल्यू वगैरह, थोड़ा सा हमें ओवरऑल बर्ड्स के बारे में थोड़ा बताएं। अभी मार्केट मार्केट की सिचुएशन ऐसी है नवीद भाई कि अभी जो महंगा बर्ड है वो मिल नहीं रहा और जो सस्ता बर्ड है वो बिक नहीं रहा। अच्छा। अब महंगा बर्ड मिल नहीं रहा, इसका मुराद ऐसे है कि एक्वा ऑफलाइन डन फेलो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो बहुत ओवर प्राइसेस पर है। ठीक है। और सस्ते बर्ड से मुराद अल्बाइनो क्रीमिनो, अल्बाइनो ऑफलाइन, क्रीमिनो ऑफलाइन, लोटिनो ऑफलाइन, ये सारे बर्ड्स हैं जो कि बेचना निहायत मुश्किल हो गया अभी इस वक्त। और डन फेलो, एक्वा डन फेलो, येलो फेस में डन फेलो, इसकी वर्किंग, इनके पेयर्स बहुत एक्सपेंसिव है अभी मार्केट के अंदर, और ये मिल भी नहीं रहे, नॉर्मली नहीं मिल रहे। जैसे आपको ये सारे बर्ड्स मिल जाएंगे वैसे नहीं मिल रहे आपको। तो अरसलान, इस दफ़ा तुमने फिर कौन से बर्ड लगाए हैं और मार्केट से कुछ यकीनन परचेजिंग की होगी, तो अगले सीज़न के लिए क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारियां हैं? अगले प्रिपरेशन के लिए मैंने तो खैर बहुत सारी पेयरिंग्स की हैं, लेकिन कुछ पेयरिंग्स जो हैं बहुत मोस्ट डिमांडिंग हैं, वो जो है एक्वा डन फेलो में है। सही है। उसके अलावा येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो, ये दो बर्ड्स जो हैं मुझे अगले साल के लिए नज़र आ रहे हैं जो जिसमें काम होगा, क्योंकि हर साल हर एक म्यूटेशन का होता है। पहले आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा पेल फेलो, उसका एक पूरा ईयर गुजरा। फिर उसके बाद आपको नज़र आया एक्वा इनो, उसका एक दौर गुजरा। फिर उसके बाद अब ये डन फेलो आ गया है। एक्वा इनो का तो दौर मतलब अभी तो मतलब मैं समझता हूँ कि एक्वा इनो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो मार्केट में इतना एक्वा इनो नज़र भी नहीं आया है। आपकी बात यहाँ पर काट रहा हूँ, सॉरी, एक्वा इनो नज़र नहीं है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, इतना किसी के पास है भी नहीं लोग, लेकिन लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया है। अब वो एक्वा ऑफलाइन डन फेलो की तरफ चले गए। अच्छा। येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो की तरफ चले गए। अब हमारा जो हमारी हॉबी है, ये ट्रेंड के ऊपर वेरी करती है। अब जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा होगा, भले वो मार्केट में हो नहीं हो, बस वो ट्रेंड के पीछे लोग भागते हैं। तो येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो का ट्रेंड चल रहा है। यानी कि ये बात भी समझ में आई कि अभी एक्वा इनो का ट्रेंड स्टार्ट ही हुआ था, उसके ऊपर डन फेलो का जो वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया एक्वा में। हाँ, ऐसा तो फिर वो एक्वा इनो उरूज आने से पहले जो है वो थोड़ा सा मतलब खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा बैकएंड पे आ गया है, फ्रंट पे इस वक्त डन फेलो आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो जबरदस्त। और फर्दर आगे जो नज़र आ रहा है कि अगर ये डन फेलो इस साल चलता है तो उसके बाद फिर एक्वा में डाइल्यूट में, और एक्वा में येलो फेस में, और पैलेट में डाइल्यूट में, और पैलेट में येलो फेस में, इन दो पे वर्किंग नज़र आती है कि लोग इसके ऊपर अब वर्किंग कर भी रहे हैं, और नज़र भी आना शुरू हो गए हैं। जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं उन्होंने अब शो करना स्टार्ट किया है कि एक्वा में पैलेट दिखा रहे हैं, एक्वा में येलो फेस दिखा रहे हैं, एक्वा में डाइल्यूट दिखा रहे हैं, जो कि मार्केट में ना होने के बराबर है। कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये म्यूटेशंस रखी हुई हैं, क्योंकि ये जब नीचे आई थी तो सबने ख़त्म कर दी थी। हाँ, तो असलन ये जो तुमने अभी पेयरिंग बताई, जिसमें से डाइल्यूट की बात करें हम और पैलेट की बात करें, ये तो अपने दौर में इंतहाई पिटी हुई म्यूटेशन में गई थी। मतलब ये आने से पहले ही इतनी ज़्यादा पिट गई थी कि कोई इनके नाम लेवा भी कोई नहीं बचा हुआ था। डाइल्यूट ने अपना फिर भी एक दौर देखा था। डाइल्यूट ने अपने 2 साल देखे। एक साल डाइल्यूट का बुरा चला, फिर दूसरा साल डाइल्यूट नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया था। लेकिन डाइल्यूट में, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन डाइल्यूट यहाँ तक नहीं गया है कि मतलब जो 2-4 पेयर 10 पेयर लगाने वाले जो शौकीन नजर आते हैं, वो लोग नहीं ले पाए डाइल्यूट। उससे पहले डाइल्यूट खत्म हो गया। सिर्फ बड़े ब्रीडर्स वगैरह में डाइल्यूट और पैलेट का मसला ये था कि इतने एक्सपेंसिव थे कि लोगों के हाथ तक आया ही नहीं। और जब वो अल्बिनो नीचे गया तो उसी साल ये सारी म्यूटेशन भी नीचे चले गए, जिसमें पेल फेलो पे उरूज पे था, उस वक्त से पेल फेलो भी अगले साल नीचे आ गया। मतलब कि अगर कोई 100% जिसकी एक प्राइस 100% से डायरेक्ट 10% कर जाना, तो ये एक डाउनफॉल होता है किसी भी म्यूटेशन का। अगर उसमें डिमांड ख़त्म हो जाए और लोग खरीदे ना उसको, जैसे आप मिसाल के तौर पर भी ले लें कि एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो निहायत ही खूबसूरत बर्ड है, बिल्कुल है। और उसको प्रोड्यूस कराना इतना आसान नहीं है जितना लोग उसकी वैल्यू कर नहीं रहे। सही है।
और वो 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार रुपए में रुल रहे हैं मार्केट में। ऐसा है कि लोग खरीद ही नहीं रहे उसको, इस तरह पे आ गया। कि अपने आप में देखो तो बर्ड बड़ा खूबसूरत बहुत खूबसूरत, यहाँ खूबसूरत बर्ड है। बस वो बात है कि ट्रेंड के पीछे लोग भागते हैं, अब वो ट्रेंड से हट गए। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लोगों को वही बर्ड पसंद आता है जिसके प्राइस अच्छे होते हैं। जब तक प्राइस अच्छे हैं वो बर्ड आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि उसकी इंतहा कर देंगे आप। और जब वो उसके प्राइस जरा से नीचे आएंगे या बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाएंगे तो आप बोलेंगे यार ये हटाओ, बस खत्म करो इस बर्ड को। तो हमारी नेचर में है ये सब चीजें। यहाँ असल में पाकिस्तान की हवा में भी कुछ ऐसा है कि पैसों की खपत इतनी है यहाँ पर कि हर बंदा पैसों के पीछे थोड़ा सा भागता है, थोड़ी जरूरियात भी अच्छा इस तरीके से है। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करूंगा। यहाँ पर जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है ना, मार्केट में दो तरह के ब्रीडर घूम रहे हैं। एक ऐसे के जो चाह रहे हैं कि अच्छी चीज मिल जाए और बहुत सस्ते में मिल जाए। हाँ, सस्ते से मुराद की चोरी के रेटों पर। सही है। तो कोई बुरा लगे तो माजरत, लेकिन ये है कि ऐसे लोग मार्केट में हैं। और फिर दूसरे वही लोग जो पहले लोग हैं जो सस्ते में ढूंढ रहे हैं, जब उनका बर्ड महंगा नहीं बिकता तो वो फिर रोना शुरू कर देते हैं मार्केट में। हाँ, तो वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो रोने धोने से गुरेज करें, अगर काम करना तो जिगर के साथ करें वरना ना करें। वो असल में वो समझते हैं कि वो ये बहुत होशियार लोग हैं, क्योंकि वो सस्ता सस्ता बर्ड खरीदते हैं इस आसरे पे कि हम महंगा बेचेंगे। इन लोग को नहीं पता, इन लोग से मैंने सस्ता खरीद लिया। लेकिन हकीकत मार्केट की वही होती है, वो जिन प्राइस पे उन्होंने बर्ड खरीदा होता है अगले साल उनको उन्हीं प्राइस से बर्ड को आना होता है। लेकिन उनका माइंडसेट क्या होता है कि नहीं यार ये लाखों का बर्ड है, हमने तो चंद हज़ारों में खरीदा है, हम इसको लाखों में ही बेचेंगे। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। अब यहाँ पर ये है कि स्मार्ट वर्किंग जो करेगा वो हॉबी में जिंदा रहेगा। और हॉबी में अगर रहना है आपको तो हर साल आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई भी एक साल ऐसा नहीं है कि जिस साल आप सोचेंगे मैं इस साल अपग्रेड नहीं करा, तो हर साल आपको अपग्रेडेशन की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि इतनी म्यूटेशन में वर्किंग हो गया, 3 म्यूटेशन की एक म्यूटेशन बन रही है। जैसे डन फेलो एक म्यूटेशन है, एक्वा अलग म्यूटेशन है, येलो फेस अलग म्यूटेशन है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ट्रायो बना के इन्होंने येलो फेस, ऑफलाइन, डन फेलो, एक्वा भी बनाना है आगे इन फ्यूचर। ये ट्रायो नहीं, ये तो कोई फ्रायो हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें हकीकत में तो डन फेलो, हम यकीनन डन फेलो ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, वो ऑफलाइन भी एक अलग म्यूटेशन है, वरना तो एक फिशरी है। तो ये चारों तो अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और हर म्यूटेशन में ऐसा है। पैलेट में भी इसी तरीके से है, एक्वा में जाएगा, फिर एक्वा से येलो फेस में, फिर एक्वा येलो फेस पैलेट। तो इसी तरीके से हर म्यूटेशन में सारी वर्किंग होनी है। और हर 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 साल वो जो साइकिल है वो घूमेगा। कभी डन फेलो का आ जाएगा, कभी डाइल्यूट का, फिर अगर इससे ऊपर के कोई अगर म्यूटेशन दिखती है तो वो है रेड फैक्टर। क्योंकि रेड फैक्टर अभी लोगों के हाथों में आया नहीं और उसकी नॉलेज और समझ इतनी है नहीं। क्योंकि रेड फैक्टर जो है उसकी मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ज्यादा है, डन फेलो से भी ज्यादा है। इसका सुनने में यह आता है कि ये जो बर्ड है वो बड़े होके मर जाता है 5 से 6 महीने की एज में जाके। इतने बड़े होके मरता है? जी, ये छोटे बन में नहीं मरता, बड़े बन पे जाके मर जाता है। और इसकी प्राइस भी हाई है भी इसी वजह से। तो लोग इसको लेते हुए डर रहे हैं, लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है। लेकिन सर ये रेड फैक्टर की अगर हम बात करें तो मैंने अभी तक अपने जानने में शायद एक ब्रीडर की नज़र पे, एक ब्रीडर से मेरी बात हुई थी तो उसने कुछ अपने रेड फैक्टर के पीस दिखाए थे। वरना ऐसा नॉर्मली तो ये बिल्कुल ही रेयर है, मैंने कभी किसी के पास नहीं बहुत कम लोगों के पास है। और जिनके पास है वो आपको सेल भी नहीं करेंगे, वो पहले अच्छी खासी ब्रीड से उतारेंगे स्प्लिट में, विजुअल में तो वो देंगे ही नहीं आपको, स्प्लिट बेचेंगे पहले आपको। तो ये मार्केट की जो ट्रेंड है वो ऐसा ही है कि पहले आपको स्प्लिट बेचे जाते हैं, कभी भी विजुअल बर्ड आपको कोई भी बड़ा ब्रीडर नहीं देगा। क्योंकि आपको उसको पता है कि अगर मैंने इनको विजुअल बर्ड दे दिया तो ये फिर उसके स्प्लिट बना के मार्केट में हमारे रेट को कॉम्पिटेट करेंगे, उन्हीं के मुकाबले में खड़ा होगा। हाँ, तो अब वो बड़ा ब्रीडर छोटे ब्रीडर वाला भी गेम खत्म हो गया। क्योंकि अब लोग बड़े ब्रीडर के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, क्योंकि इतना महंगा बर्ड लेते हैं और फिर वो बिकता नहीं इतने का, तो उनका दिल खराब होता है। तो वो सोचते हैं कि छोटे ब्रीडर से ही ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। क्योंकि वो कम प्राइस में मिलता है, उनका शौक भी हो जाता है। अब वो अलग बात है कि क्वालिटी ऐसी है तो उनको कौन सा शो में लड़ाना होता है। कम से कम इस साल तो ये चीज़ वाकई नज़र में आई है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि एक जो मार्केट में कंपैरिजन देता है हमारे यहाँ कि बड़ा ब्रीडर और एक छोटा ब्रीडर। छोटे ब्रीडर मतलब जिसके पास कोई 5, 10, 15 ब्रीडर हो, बस वो एक छोटा ब्रीडर के नाम पर आता है। और उसकी जो है सोशल मीडिया पे इतनी जो है वो हाव भी नहीं होती है। सही है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अब काफ़ी आसान हो गया है ये कि एक आम से, जिसको हम छोटा ब्रीडर कहते हैं, एक आम से बंदे के पास भी अब अच्छे क्वालिटी में ऑफलाइन वगैरह बर्ड आराम से मिल जाते हैं।
पहले होता ऐसा था कि पहले शोज वगैरह होते थे तो वहाँ से हम बर्ड को सेलेक्ट करते थे और पसंद करते थे। अब लोगों को अपना बर्ड एग्जिबिट कराना आ गया है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है। अब लोग क्या करते हैं, अपने बर्ड को बहुत अच्छे तरीके से एग्जिबिट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं और उनकी बहुत अच्छे क्लिप्स बनाते हैं। तो जिसकी वजह से अब हर बंदे के पास अच्छा बर्ड नजर आएगा आपको। वरना अच्छा बर्ड छोटे ब्रीडर के पास भी होता था, लेकिन वो हमें पता ही नहीं चलता था कि उसके पास है या नहीं है। वो तो क्योंकि हमें शो ही नहीं हो रही एक चीज। जैसे कि आप कैटल फार्मिंग में देख लें तो एक जो नॉर्मल जो बिना टेंट वाले जो बंदे होते हैं उनके पास अच्छा माल होता है सही है, लेकिन वो क्या करते, डिस्प्ले नहीं होता, तो नहीं होती है, डिस्प्ले नहीं होता है। तो वो जो टेंट वाले होते हैं वो वहां जाते हैं, वहीं से माल उठाते हैं और वहां जाके बेचते हैं अच्छा डिस्प्ले करके, और हम लोग देख के खरीद लेते हैं वहां से। हमारे जहन में वो टेंट वाला अच्छा जानवर है ना, और वो जो वहाँ पर बिना टेंट वाला है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। बस ये बात है सर। अच्छा अरसलान, एक चीज़ ये बताओ कि जिनके पास अल्बिनो क्रीमिनो वगैरह अभी तक जो लेकर ही बैठे हैं, जो मतलब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये बर्ड अब उन रेटों पे या तो वो सेल कर रहे, सही है, अब वो रहना भी चाहते हैं थोड़ा बहुत हॉबी के अंदर कि यार मामला चलते रहे, तो उनको अपने अल्बिनो क्रीमिनो के साथ कम से कम में क्या कर लेना चाहिए, क्या कन्वर्जन अप्लाई करना चाहिए कि उनका वो बर्ड किसी वर्क में आ जाए या खूबसूरती में इन्हेंस करे अपने। चलें, ये बात आपकी बहुत अच्छी रही। इसमें ये है कि अगर अल्बिनो क्रीमिनो किसी के पास है, सही है, तो एक्वा जो स्प्लिट इनो है वो भी बहुत मुनासिब प्राइस में मिल रहा है मार्केट में, सही है। वो उसको अपने एक्वा ऑफलाइन को फिशरी के साथ, एक्वा ऑफलाइन ले लें कहीं से, स्प्लिट इनो, उसको फिशरी के साथ लगा दें, क्रीमिनो फिशरी के साथ या अल्बाइनो B2 की फिशरी के साथ, तो उनके पास एक्वा इनो B1 इनो ऑफलाइन फीमेल में, एक्वा B2 ऑफलाइन फीमेल में, और इसी तरीके से एक्वा इनो स्प्लिट ऑफलाइन, एक्वा B1 स्प्लिट ऑफलाइन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो वो थोड़ी वर्थ वाली चीजें हैं जो अच्छे पैसों में चले जाएंगे। ये तो हो गई हमारी ऑफलाइन की वर्किंग। अगर वो मतलब ऑफलाइन में भी अगर ना जा पाएगी, ऑफलाइन का बर्ड चलो भी थोड़े बहुत पैसे मांगेगा, अगर उसको सिंपल फिशरी में ही मिल जाए अगर एक्वा, तो मेरे ख्याल में ये है कि उसका अल्बिनो और उसका क्रीमिनो को कुछ इन्हेंसमेंट तो देगा, कुछ इन्हेंस तो करेगा। यहाँ पर इन्हेंस के बाद से मैं आपके बात को थोड़ा सा रिकवर कर दूं कि यहाँ पर वो जो क्रीमिनो एक इनो की खूबसूरती है ना, वो चाहे फिशरी में हो या ऑफलाइन में हो, तो जो अगर छोटे बंदे के पास वो इनो फिशरी में भी आ जाएगा ना, एक्वा इनो, तो वो उसमें भी बहुत खुश हो जाएगा। एक्वा में तो वो उसमें भी बहुत खुश होगा, क्योंकि एक जो ब्रीडर होता है ना, उसको ये गर्व होता है कि मैं जो चीज लगा रहा हूँ उससे मुझे आउटकम आया, उसके बच्चे देखूं, मैं उसके अंडे देखूं, तो वो खुशी है। उसने एक पेयर लगाया, उससे जो बच्चे उसके पास आएंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे जो अब तक तो हासिल करता है, वो कलर में भी आ रहे होंगे, वो अल्बाइनो क्रीमिनो से हट कर कोई चीज आएगी। हाँ, तो ये तो एक बहुत खूबसूरत चीज आ जाएगी। और फिर यकीनन एक्वा की सिंपल बर्ड से तो कुछ बेहतर डिमांड है। तो और एक्वा B1 और B2 ऑफलाइन जो है वो खाली उसके जो टेल बार है उससे पकड़ा जाता है, बाकी तो उसका हुड वैसा ही होता है, तो उसका तो शौक पूरा हो जाएगा। बड़ी जबरदस्त, बहुत अच्छी बात करी। तो देखा दोस्तों, आज की हमारी डिस्कशन रही अरसलान से। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।